नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। द चौपाल के दर्शकों को हम बता दें कि हम आपको लेकर चल रहे हैं बंगाल, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। बंगाल जहां पर इस वक्त पूरे देश की मीडिया की नज़रें हैं। बिहार चुनाव में हमारा कवरेज आपने बहुत पसंद किया, हमें काफ़ी सराहा आपने, और हमारे द्वारा जो एग्जिट पोल था, हमारे द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्ट था, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। और अब हम बिहार के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव की पूरी कवरेज आपके सामने रखेंगे। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल जो है एक बड़ा स्टेट है। बंगाल की अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तमाम ताना बाना है, जिसके बारे में आराम से हम बातें करेंगे। बंगाल हम पहुंचेंगे, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसी ही बात है या हकीकत कुछ और है। क्या वहाँ पे वामपंथी सरकारों ने काम किया है, क्या वहाँ पर ममता बनर्जी के शासन में काम हुआ है, या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार, तानाशाही और जिस तरीके से खबरें आती हैं कि विपक्षी नेताओं पर हमले, राजनीतिक हत्याएं, ये सब चीज़ें जो आती हैं सामने, ये हो रही हैं। इसकी पड़ताल हम वहाँ पहुँचकर ग्राउंड रियलिटी से करेंगे। उसके पहले हम आपको बंगाल का एक इतिहास का ओवरव्यू दिखाएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बंगाल जो स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस, जो रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है, उस बंगाल को दिखाएंगे आपको जो कभी भारत का सबसे अग्रणी राज्य हुआ करता था। कहा जाता था कि कोलकाता में और बंगाल में जो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, बाकी भारत उनको बाद में देखता है। एक ऐसा कोलकाता जो भारत की राजधानी हुआ करता था, एक ऐसा बंगाल जो भारत का नेतृत्व किया करता था। फिर आज़ादी के बाद से ऐसा क्या कुछ हुआ कि 35 साल वामपंथियों के सरकार, फिर उसके पहले कांग्रेस और उसके बाद फिर तृणमूल की सरकारों में बंगाल कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। ऐसा क्या हुआ? वो बंगाल जहाँ पे 80 के दशक में मेट्रो की शुरुआत हुई, बंगाल के किसी और शहर में दोबारा फिर से मेट्रो क्यों नहीं पहुँची? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस लेवल पे क्यों नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो बंगाल अग्रणी हुआ करता था, वो पिछड़ता क्यों चला गया? आप देश के तमाम एग्जाम्स की रेशियो देखें तो उसमें बंगाल के लोगों की जो एक अनुपात है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। क्या वजह रही? साहित्य में भी हाँ, बंगाल से ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता था, वो बंगाल आज कहीं पीछे चला गया। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, साहित्य की बात कर लें, कला की बात कर लें, हर क्षेत्र में पीछे चला गया। खेल, जहाँ फुटबॉल को इतना महत्व दिया जाता है बंगाल में, वहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि बंगाल के लोग जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है, इस पर तमाम लंबी बहस हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी इच्छा शक्ति भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नेतृत्व हमारा जैसा होगा उस हिसाब से हमारी जो पॉलिसीज़ बनेंगी, और उसके बाद से ही तय होता है कि देश के किसी प्रदेश की या किसी देश की जो जनता है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और रही बात बंगाल की, तो अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। जहाँ तक संभावित है कि अप्रैल और मई के महीनों में चुनाव होंगे वहाँ पे। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी देश की जो है इस वक्त बीजेपी, वो अपनी चहलकदमी बढ़ा चुकी है। उसके नेता लगातार रोड शो कर रहे हैं, चुनावी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, 1-to-1 टॉक कर रहे हैं, और तृणमूल की तरफ से भी उनको जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि हमले भी किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी हमला किया गया था। इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं। तो वास्तविकता क्या है? हमें भी यहाँ पे दिल्ली में बैठ के हमें लगता था कि कुछ तो बंगाल में अलग है, कि ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि भाई किसी पार्टी का कोई नेता गया वहाँ पे प्रचार करने, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज इस मुहाने पे खड़ा है, जहाँ पे पार्टियों को कैंपेन करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन हम यहाँ से बैठ के आकलन जितना बेहतर कर सकेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर आकलन हम कर सकेंगे अगर हम वहाँ ग्राउंड पे उतरेंगे, जानेंगे। तो हम बहुत जल्द आपको मिलेंगे बंगाल में, बंगाल के किसी शहर में, कभी कोलकाता में, और बंगाल के हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक शहर तक हमारी पहुंचने की कोशिश होगी। और उम्मीद करेंगे कि आप हमें उतना ही प्यार देंगे जितना अभी तक हमें दिया है। खासकर बिहार चुनाव में जिस तरीके से आपने हमारी कवरेज को सराहा, उस तरीके से बंगाल की कवरेज को भी आप पसंद करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से ये भी जानना चाहूँगा कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरीके की खबरें देखना आप पसंद करेंगे, बंगाल से रिलेटेड, देश से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीके की खबरें हम आपको दिखाएं जिस आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, देश का हर एक राज्य महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश यही होती है कि हर राज्य में जहाँ भी चुनाव हो हम वहाँ पहुँचें,
वहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचें। देश का कोई भी हिस्सा बाकी हिस्सों से अपने आप को कटा महसूस ना करे, सबको साथ लेके चलने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हर दिन मैं आपके पास आऊँगा और आपसे बातें करूँगा, बंगाल की बात करूँगा, भारत की बात करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द चौपाल।